बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी तो होनी ही थी और ये बेसिकली ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अवाम में रद्द अमल क्या होगा, जिसके बाद इमरान खान को भी गिरफ़्तार करने की पूरी तैयारियां की जाएंगी, बल्कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और एयरवे की ख़बर के मुताबिक कहा जा रहा है कि पंजाब में जो है वो पुलिस बुलाई जा रही है, पुलिस की नफरी में इजाफ़ा किया जा रहा है और कभी भी जो है वो क्रैकडाउन किया जा सकता है ज़मान पार्क में। तो इस बात की तो खदशात इम्कानात तो अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद हैं। अब बेसिकली फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया है और फवाद चौधरी पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि जी उन्होंने थ्रेटन किया, धमकियां दी और इसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर हुकूमत आ गई, जिसके बाद साफ पता लग रहा था अता तारड़ जैसे लोग और जो क्या कहते हैं उनके साथ जो मौजूद थे, मुझे तो नाम भी भूल गया मसूफ़ का कि इतनी वैल्यू ही नहीं है उस आदमी की, आबिद शेर अली, वो दो जो लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी को डिफेंड किया। आप देखें कि कितनी उजरत में ये फ़ैसला किया गया और फवाद चौधरी को 5:30 के करीब जो है सुबह गिरफ़्तार किया गया, घर से उठाया गया गैर कानूनी तौर पर। और हुआ ये कि FIA वाले जो लोग थे, जो पुलिस अफसरान थे, वो अदालत ले गए, मजिस्ट्रेट की अदालत चले गए और उन्होंने कहा जी जाने की ज़रूरत ही नहीं है उधर, तो आप क्यों आ गए इधर। उतनी देर में लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर हो गई कि फवाद चौधरी को जो है वो राहदारी ज़मानत दी जाए, उनको जो है बहरहाल ज़मानत दी जाए। तो हुआ ये कि उस दौरान ये पटिशन दायर हो गई और समाअत भी लग गई और जज भी आ गए और उसी दौरान पीछे से फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर दिया गया, जो आप कह लें कि तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा। इसमें जो भी इदारे आएंगे, जो भी अफसरान आएंगे, जो भी हुकूमत के लोग होंगे, बहरहाल वो अब इसके ज़िम्मेदार होंगे। और 6 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब ऊपर हो गया है। अब देखें कि इसका मामला कहाँ जाता है। लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट ने कहा कि जी फवाद चौधरी को हर सूरत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। तो उनको पता था ना कि अब लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत मिलने के चांसेस हैं और किसी वक्त में हमजा शहबाज के लिए भी अदालत संडे को खुला करती थी, सैटरडे को भी खुला करती थी। तो अगर इंसाफ एक जैसा हो रहा है तो फिर होने दें अब उसको। तो ये बहरहाल अब ये एक इंतकामी कार्रवाई कह रही है, तहरीक इंसाफ की इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरह उजलत में ले जाया गया उसे तो यही लगता है कि अब मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी और ये गिरफ़्तारियाँ मोहसिन नकवी के वज़ीर आला लगने के बाद हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ पहले से ही खदशात का इज़हार कर रही थी कि इनको नहीं लगाना चाहिए, और अब अगर लगा दिया है तो अब ये हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये ज़रदारी के और नवाज़ शरीफ के बंदे हैं और इन्होंने अदम एतमाद में भी कलीदी किरदार अदा किया था। तो इसीलिए ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और उन्होंने आते ही अपने एहसानों का जो है बदला चुकाना शुरू कर दिया, जो PDM ने इनके ऊपर एहसान किए, इनको निगरान वज़ीर आला लगा कर। और बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने लगाया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और PDM की गठजोड़ से ये लगे हैं। अच्छा, अब जो फवाद चौधरी ने कहा कि आपके ख़ानदानों को जो है ना वो भुगतना पड़ेगा, तो इसका ये इसका देखें अब ये क्लियर नहीं है, डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि उन्होंने असल में क्या धमकी दी। उन्होंने ये कहा, मुंशी जी कहा, तो मुंशी जी तो एक इज़्ज़त का नाम है यार, इज़्ज़त का नाम है, हम इसाक डार को कहते हैं। तो क्या आप इसाक डार भी हर दूसरे बंदे के ऊपर फिर पर्चा कराएंगे कि वो मुंशी जी थे नवाज़ शरीफ के। तो खैर, अब अगर उन्होंने ये कहा है कि जी आपके जो ख़ानदानों को भुगतना पड़ेगा, आपको याद होगा इमरान खान ने भी कुछ अर्सा पहले इस तरह का बयान दिया था कि आप लोगों को जो है वो भुगतना पड़ेगा, आपके ख़ानदानों की जो है वो उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपकी शादियाँ नहीं होंगी, माशरे में क्या मुकाम होगा, इज़्ज़त क्या होगी। ये बेसिकली उन्होंने कहा था। ये नहीं कहा था कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको उठा लेंगे, हम आपको मारेंगे। तो यही बयान, इसी तरह का बयान फवाद चौधरी का भी है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो हो रहा है ना, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, आपके ख़ानदान की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। ये भी मतलब लिया जा सकता है। अगर आप ये मतलब ले रहे हैं कि उन्होंने कोई खुदा न खास्ता अगवा करना है, खुदा न खास्ता किसी को कोई कत्ल कर देना है, तो अगर ये धमकी इस बेस पे अगर आप समझ रहे हैं तो फिर इसका ये मतलब भी निकलता है। ख़ुद से अखज़ कर रही है तो ना, साफ साफ कहा हो कि भाई तुहाडी ऐसी की तैसी कर देंगे, तुम लोगों को उठा लेंगे, तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, फिर ये संगीन नौयत की धमकी हो सकती थी। अच्छा, ये धमकी तो याद है, लेकिन जो मरियम नवाज़ कहा करती थी कि इलेक्शन कमीशन का गिराव करेंगे,
سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کے گرد تو ادھر ہی ہے نا، گھر تک جائیں گے ان کے. تو یہ تو سنگین قسم کی تھریٹس تھی. جو اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں فواد چودھری کے اور بھی بہت سارے، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو مریم کے کلپ مل جائیں گے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے لیے جو ان کے منہ سے پھول جڑے تھے نا، وہ اگر آپ دیکھیں تو فواد چودھری کی تو بات ہی بہت چھوٹی سی لگے گی آپ کو. لیکن اس وقت تو عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لیکن مریم کو اس طرح سے نوٹس نہیں آیا، مریم کو اس طرح سے اٹھا کے نہیں لے کے گئے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں سیاسی قوتوں کا بھی ہاتھ ہے، انوالومنٹ ہے اس کی. تو یہ ہو رہی ہے انوالومنٹ بیسیکلی. اور اسے تو یہی لگتا ہے مریم نواز کو تو کسی نے نہیں اٹھایا تھا، اور ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا فواد چودھری کو. بہرحال آپ کو یہ نقیب اللہ محسود، ان کا جو مجرم ہے قاتل، اس کو چھوڑ دیا گیا. 16 ارب کی منی لانڈرنگ جہاں معاف ہو جائے، جہاں پہ مریم نواز کی نہلی کو ختم کر دیا جائے، ان کی لندن، پاکستان ہر جگہ جائیداد نکلے، اس کی باوجود اس کو کلین چٹ دے دی جائے. پھر سلمان شہباز، اس کو بھی بری کر دیا جائے. اسحاق ڈار مفرور جو اتنے سالوں سے مفرور رہا، اس کے سارے کیسز جو منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا، جس نے کہا کہ جی نواز شریف کے لیے میں منی لانڈرنگ کرتا تھا، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا گیا اور ابھی پھر وہ وزیر خزانہ بھی بن گیا اس ملک کا. تو یہ تو المیہ ہے، یہ تو آپ کے ملک کی صورتحال ہے. تو ایسے میں نظام انصاف، جس کی بار بار عمران خان بات کرتے ہیں کہ جب تک نظام نہیں ہوگا، جب تک قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو یہ ملکی نظام کیسے چلے گا، یہ جو ہے تعلق رکھتا ہے. اور دیکھیں پارک لین کیس، جس میں قرضوں کے غلط استعمال کا کیس تھا زداری پر، وہ بھی ان میں بھی ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. اور پارک لین کیس جو ہے وہ احتساب عدالت نے نیب کو واپس بھیج دیا ہے. تو یہ تو حال ہے آپ کی ملک کے ساتھ، آپ کی عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ، اور جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فواد چودھری کو اتنی افراتفری کے اندر، اتنی ہڑبڑی کے اندر اب ان کو ریمانڈ لینا چاہ رہے ہیں کہ فیڈ بھی پہنچا دیا گیا ہے. جب تک آپ تک یہ بلاگ پہنچے گا تو تب تک ہو سکتا ہے مزید اس پر پیش رفت ہو جائے. تو یہ آپ کے ملک میں کھلواڑ ہو رہا ہے. اور عمران خان کی بھی جو گرفتاری ہے وہ بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو پھر جو ہوگا، پھر اس سے جو بچنا ہے، وہ جو آگ لگے گی، اس سے بچنا پھر کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا. تو اب تک اتنا ہی. اگلی بھی تک اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.